आपको 90,000 का। सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है, बट कुछ अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बेटा आपको करा देता हूं, फटाफट से समझ लेंगे, बाकी आप भी देख लीजिए बेटा। मैं ऐसे एक साल बनाता हूं, ठीक है ना। हमारा साल स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को, ठीक है जी। खत्म कब होता है? 31 मार्च को। और यहाँ पे 1 दिसंबर है, 31 दिसंबर को। बेटा 31 दिसंबर को हमारे पार्टनर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ठीक है जी। इस पिछले वाले साल की जो सेल आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 12 लाख। और बच्चों इस टाइम पीरियड में आपको लॉस था कितने का? 90,000 का। कितना लॉस था आपको? 90,000 का। और आपको जो सेल दे रखी है इस वाले टाइम पीरियड की सेल आपको कितनी दे रखी है? 6 लाख। इस टाइम पीरियड की आपको सेल कितनी दे रखी है? 6 लाख। तो आपको इसका क्या निकालना है? यहां पे आपको निकालना है प्रॉफिट और लॉस, जो भी आएगा वो आपको फाइंड करना है, बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है जी। अगर इस पीरियड का आपको पता चल गया तो उस पर्टिकुलर पार्टनर का कितना है वो तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है जी। तो इसका सिंपल तरीका है, पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, बेटा सुनो, यहाँ पे पहले हमें क्या करना है? हमें चेक करना है ये 90,000 इस 12 लाख पे कितना परसेंट है, ठीक है जी। और उसके बाद हम उस परसेंटेज से यहाँ पे निकाल देंगे, ठीक है जी। आप इसको डायरेक्ट निकालना चाहो डायरेक्ट निकाल सकते हो, इस 6 लाख पे अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो डायरेक्ट निकाल सकते हो। चलिए जी, लॉस टिल 31 दिसंबर 2023, 23 ही है ना जी, हाँ बेटा ध्यान से समझिए, इज इक्वल टू पिछले साल कितने का लॉस था? 90,000 का। ध्यान से सुन लो इधर, पिछले साल कितने का लॉस था? 90,000 का। बच्चों ये 90,000 का लॉस कितने की सेल पे था? 12 लाख की। तो अगर मैं इसको 12 लाख से डिवाइड कर दूं, ठीक है जी, तो मुझे 1 रुपए पे कितना प्रॉफिट है ये पता चल जाएगा। और अगर मैं इसको इंटू कर दूं कितने से? 6 लाख से। समझ में आ रही है बात? अगर ये 12 लाख की सेल पे लॉस है 90,000 का, तो 6 लाख पे कितना होगा? सर सिंपल देखो ना, वैसे लॉजिक लगाओगे तो आधा लॉस होगा। अगर 12 लाख पे 90 है तो 6 लाख पे कितना? 45, है ना। आप चाहो तो उल्टा देखो, ये भी कर सकते हो, 90,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, इंटू 100 करने से क्या आएगी आपको? परसेंटेज मिल जाएगी। फिर उस परसेंटेज को यहाँ पे 6 लाख में मल्टीप्लाई करना, वैसे भी कर सकते हो, मैंने कराए हैं ऐसे क्वेश्चंस आपको भी, ठीक है नहीं। तो बेटा ये निकल गया आपका कितना? 45,000। अब ये 45,000 एक पार्टनर का, तीनों का है? तीनों का है। हमें चाहिए सिर्फ किसका? परम का। तो बेटा परम शेयर निकाल दो फटाफट। लो जी, परम शेयर इज इक्वल टू 45,000 इंटू, हाँ जी चेक कर लेना फिर भी, ठीक है जी, कितना है? 3 2 1 है ना, तो 2/6। लो जी 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6 हुआ, 3 से काट दो बेटा, आ जाएगा 15,000। देखिए परम के हिस्से में लॉस आया, और लॉस कितने का आया? सिर्फ 15,000 का। एंट्री क्या बनेगी जल्दी बता दो बेटा? लॉस है, लास्ट क्लास में भी क्या था एक क्वेश्चन ऐसा, लॉस है तो कैपिटल को क्या कर देंगे? डेबिट। कैपिटल क्या कर देंगे? डेबिट। और क्रेडिट किसको कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को। तो इसकी एंट्री बन जाएगी परम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है जी। बेटा आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर किसी और बच्चे को कोई और डाउट हुआ करे तो बेटा आप मैसेज करके बता दिया करो। आप लोग पूछना भूल जाओगे, लेकिन मैं आपको बताना नहीं भूलूंगा, ठीक है ना, इसीलिए कह रहा हूं। बेटा आप लोगों को कोई डाउट हुआ करे तो आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए, हाँ नंबर, अगर व्हाट्सअप की बात है तो व्हाट्सअप का नंबर आपको वहां पे मिल जाएगा मेरे बायो में, ठीक है जी। आइए जरा आगे चलते हैं। बेटा आज का जो अगला टॉपिक है उस पर चलें फटाफट। देखिए अगर किसी पार्टनर की डेथ हुई है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, तो बच्चों उसके लीगल हायर को, यानी कि उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसको हमें क्या क्या अमाउंट पे करना पड़ेगा। सर देखो सिंपल शब्दों में बच्चों आपको बताऊं, सिंपल शब्दों में जो डिसीज्ड पार्टनर है, जिसकी डेथ हुई है, उसका जितना भी पैसा आज तक का है, जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन तक का जितना भी पैसा है वो पूरा का पूरा आपको देना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो उस पूरे अमाउंट में क्या क्या आएगा ये भी देख लेते हैं फटाफट से, सुनिएगा। बेटा सबसे पहले नंबर पे हमें उसकी कैपिटल देनी पड़ेगी, है ना करण? सबसे पहले क्या देनी पड़ेगी? उसकी कैपिटल। अगर उसके करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो वो देना पड़ेगा, डेबिट बैलेंस है तो लेना पड़ेगा, ठीक है जी।
उसके अलावा डीड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह की बात कर रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, एनी रेमुनेशन वगैरह है वो देने पड़ेंगे। उसने ड्राइंग करी है तो वो पैसा उससे कम करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो कम करनी पड़ेगी, है ना जी। रिजर्व वगैरह कुछ थे, उनका जो शेयर है उसका वो देना पड़ेगा, और गुडविल है तो वो देनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ ये जो अभी हम प्रॉफिट निकालना सीख रहे थे, ये वाला प्रॉफिट या लॉस जो है ये भी आपको देना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो इसमें क्या देना है क्या लेना है, तो इसमें तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं ना आपको। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको समझते हैं किसके थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू। भाई हमें ये सारी चीजें पार्टनर को देनी है, और देंगे कैसे। देखिए अगर आपसे अमाउंट कैलकुलेट करने को बोला है सिंपल, तो आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में करेंगे। अकाउंट बनाने को बोलेगा तो अकाउंट बना के करेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट 2 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें एक में स्टेटमेंट फॉर्म और एक में अकाउंट, ठीक है जी। तो बच्चों आप इसके लिए अपनी बुक पे आ जाएंगे, और आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर है 25। कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम, 25। और 25 में देखिए 25 मैं कराऊंगा, 26 आप लोग करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन है इकबाल और कमल 2 पार्टनर हैं। इकबाल और कमल 2 पार्टनर हैं, फटाफट से आ जाइए, बुक का क्वेश्चन नंबर है 25, ठीक है जी। तो चलिए देखिए चैप्टर सबसे आसान है इस बुक का, सही बताऊं तो आपको, अरे मतलब गुडविल से थोड़ा सा कह लो, गुडविल सबसे आसान गुडविल है ना जी। तो चलो उसके बाद कह लो दूसरे नंबर पे सबसे आसान चैप्टर्स में अगर कोई है तो ये है, ठीक है जी। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुन रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर क्वेश्चन सुनाता ही तो नहीं है, हमें पढ़ना पड़ेगा, तो मैं पढ़ रहा हूं आप सुनो। कह रहा है इकबाल और कमल आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:2। बेटा 2 पार्टनर है जिनका नाम है इकबाल और कमल, दोनों का रेशियो क्या है 3 और 2। कमल जी चल बसे, कोई बात नहीं। कमल डाइड 3 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट। बेटा जब पिछली वाली बैलेंस शीट बनाई थी ना हमने, पिछली वाली बैलेंस शीट के 3 महीने बाद, आपको यहां पे डेट नहीं बताई, आपको बोला 3 महीने बाद, ठीक है ना। तो याद रखना या तो 30 जून हो सकती है या 1 जुलाई हो सकती है, ठीक है जी। आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हिज लीगल हायर इज एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। क्या क्या देंगे बेटा, उसकी कैपिटल का बैलेंस जो बैलेंस शीट में वो तो देना ही देना है ना जी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% टिल द डेट ऑफ डेथ, 3% पर एनम लिखा है, ध्यान रखना इस बात को। क्या लिखा है 3% पर एनम, 3% तो सर पूरे साल का है, हमें 3 महीने का देना पड़ेगा। अच्छा अगर सिर्फ 3% बोलता तो बेटा 3% फिर तो इकट्ठा एकदम पूरे साल का हो या उसके मतलब नहीं है ना, जो भी कैपिटल उसका सीधा 3/100 करेंगे, कुछ नहीं करेंगे उसके अलावा, है ना। तो अभी निकालना पड़ेगा इंटू 3/12 करके, ठीक है निकाल लेंगे सर। हिज शेयर प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, उसका जो प्रॉफिट का शेयर है वो निकाला जाएगा किसके बेस पे, पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे। आगे क्या दे सर, उसने ना ड्राइंग भी करी है और जिसपे एवरेज रेट है 2%। देखो यहाँ पे कुछ नहीं बोला है आगे, ऑन द अमाउंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड बोला है, जो अभी हम बात कर रहे थे ना वो वाली बात आ गई यहाँ पे, सुन रहे हो। पीरियड कितना है, कितने महीने यूज किया उससे फर्क नहीं पड़ता, सीधा कितना परसेंट लगाना है 2%, किस पे, इंटरेस्ट ड्राइंग पे, ठीक है जी। आगे लिखा है नेट प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम ₹20,000, 25,000 और 30,000 रेस्पेक्टिवली, ओके जी ठीक है जी। पिछले 3 साल का आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट। कमल शेयर ऑफ एज पर बैलेंस शीट कैपिटल दे रखी है और उसका जो ड्राइंग का है टिल द डेट ऑफ डेथ वर ₹5,000। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है। आइए क्या करते हैं, हमें बनाना क्या है, ड्रॉ कमल्स कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर। देखिए क्वेश्चन ड्रॉ करने के लिए कहा है, यानी कि कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है, तो कैपिटल अकाउंट ही बना लेते हैं फिर, या स्टेटमेंट फॉर्म में कराऊं, क्या कह रहे हो कुछ आगे, दोनों ठीक है, दोनों करा देते हैं। पहले कैपिटल बना लेते हैं या पहले वैसे बनाते हैं फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है जी। अमाउंट पेड टू कमल्स एग्जीक्यूटर। बच्चों ध्यान से समझना, हम ये चीज ना कॉमन सेंस वाली कैसे समझते हैं, फटाफट से देखो। अमाउंट पेड टू कमल्स एग्जीक्यूटर, कमल के एग्जीक्यूटर को क्या क्या देना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सर कैपिटल बैलेंस, क्या देंगे, कैपिटल बैलेंसेस। बताओ जी कैपिटल बैलेंस कितने का है उसका, 40,000 है, कितना है जी, बहुत बढ़िया जी। लो 40,000 रुपए का कैपिटल का पैसा दे दिया, ठीक है नहीं। और क्या देना है, इस पे 3% साल का इंटरेस्ट,
3% साल का। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं लो। 40,000 का 3/100 पूरे साल का हुआ है ना जी, इंटू कर देंगे 3/12। बेटा 3 है, देख लेना है ना, अब गलती नहीं करेंगे पिछली क्लास की तरह, जैसे हमने लास्ट क्लास में कर दी थी ना प्राची की वजह से। तो 3 एकम 3, 3 चौक होते हैं 12, 2 जीरो से इसको काट देंगे 4। तो बेटा कितना आया 300, हाँ है ना। देना है पार्टनर से लेना है, देना है तो क्या करोगे प्लस, लो जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है जी 300 रुपया मात्र, हाँ है ना। इसके बाद देखो क्या लिखा है कैपिटल, अगला पॉइंट पढ़ेंगे क्या लिखा है। कह रहे हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। ठीक है जी, क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, और बेटा प्रॉफिट निकालना है लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे। इसको ध्यान से पढ़ लेना, यहां पे बच्चे गलती करते हैं। ठीक है जी, गलती क्या होगी यहां पे ये समझो। बेटा यहां पे आपको 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, यहां पे आपको 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, तो बच्चे क्या बेवकूफी करेंगे, तीनों साल का एवरेज ले लेंगे और उसके बेस पे करेंगे प्रॉफिट को कैलकुलेट। वहीं पे आप गलती कर बैठोगे। यहां पे 3 साल का प्रॉफिट जो दिया है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है जी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट निकालते हैं सर प्रॉफिट शेयर। लो जी, प्रॉफिट शेयर बेटा लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 30,000, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना 30,000 इंटू क्या कर देंगे 3/12, क्योंकि हमें निकालना है 3 महीने का है, और इंटू क्या कर दोगे 2 बाय कितना शेयर है इसका 5, बहुत बढ़िया। 2/5 से डिवाइड कर देंगे फटाफट से, तो ये तो सिंपल है। लो कितना आ जाएगा आपका 2, 6, 6 से काट देंगे 5, 5 से काट देंगे 1, ये आ जाएगा 3,000। लो कितना आ गया 3,000, तो यहां पे लिख देते हैं लोग। अच्छा प्रॉफिट है, देना है, क्या करेंगे, बहुत बढ़िया, तो क्या कर देंगे 3,000 प्लस। नेक्स्ट इसके बाद देखो आगे क्या है, ड्राइंग है 5,000 की। बेटा ड्राइंग को क्या करोगे माइनस, ड्राइंग है तो क्या करेंगे माइनस, तो लो ड्राइंग 5,000 माइनस, और बच्चों ड्राइंग पे सीधा सीधा 2% का इंटरेस्ट है। ठीक है जी, तो बेटा 5,000 का 2% कितना हुआ 100 रुपए। ठीक है जी, तो 100 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कर दोगे माइनस, तो हमारा क्या आ जाएगा ये बेटा, ये आएगा अमाउंट पेड टू कमल्स एग्जीक्यूटर, ये वाला ही तो अमाउंट आएगा। बताओ जी कितना आएगा 40, 3 43, 43 में से 5 गए तो 38, 38 300 माइनस 100 38 200, चेक कर लेना बेटा, आंसर यही आएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, समझ में आ गया, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अभी लेकिन इसका अकाउंट बनाने को बोला है हमको क्वेश्चन ने, तो अकाउंट बना के देखते हैं कैसे बनेगा, आइए सिखाते हैं। बेटा ये समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना ले लेना, ठीक है, मतलब फोटो वगैरह खींचने खींच लो। अब जरा इसका अकाउंट बनाते हैं जी, कैसे बनेगा ध्यान से देखना। इसको छोटा कर देते हैं यहीं पे और अकाउंट बनाते हैं यहां पे। बेटा अकाउंट एक पार्टनर का बनाओगे तीनों का, बेटा जब भी कभी बीच में अकाउंट बनाओगे ना साल के बीच में, तो सिर्फ एक पार्टनर का बनेगा। तो हमें यहां पे किसका बनाना है, सिर्फ कमल का, तो लिख देंगे कमल्स कैपिटल अकाउंट। आपको पता है कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, कैसा बैलेंस होता है क्रेडिट। तो जब जब कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करोगे, और जब जब कैपिटल घटेगी तो क्या करेंगे, क्या हवन करेंगे। अरे बेटा गाना नहीं गाना, सुनो। तो सबसे पहले क्या आएगा सर, यहीं से देखो ना, ये 40,000 ये क्या है हमारा बैलेंस बीडी, तो लो बाय बैलेंस बीडी। पता ये अकाउंट बाकी बच्चे तो अपने आप बना लेंगे, बस मैं बनवा रहा हूं तो सिर्फ कुसागर की वजह से, फिर वरना मैसेज करके सर ये वाला डाउट है मेरा अकाउंट नहीं बना, हाँ इसीलिए तो कह रहा हूं। ठीक है जी, तो सबसे पहले बैलेंस बीडी आएगा, उसके बाद देखो आईओसी, बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को,
देंगे तो क्या करोगे, कोई भी चीज पार्टनर को देनी है तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 300। बेटा उसके बाद प्रॉफिट देना है, प्रॉफिट देना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्या लिखोगे, बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय पी एंड एल कितना, 3000। ड्राइंग लेनी है पार्टनर से, कम करनी है कैपिटल, तो 2 ड्राइंग। अब बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या करना है, कम, तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, 100। तो देखो इसका टोटल अगर आप करोगे तो 43,300 आएगा, और यहां पे भी कितना आएगा, 43,300। इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 38,200। तो बच्चों ये जो अमाउंट है ये कहां जाएगा, टू कमल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। बहुत बढ़िया, समझ आया सबको, हैं जी, क्लियर है जी, कोई डाउट। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका फोटो खींच लो। अगला क्वेश्चन करेंगे, बेटा एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे बस, 27, क्वेश्चन नंबर 27। तो इससे आप लोग समझ जाओगे, फिर आगे बात करेंगे अगले। हाँ जी, बस आज का लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है उस पार्टनर का जिसकी डेथ हुई है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। करें आगे, ठीक है, आओ, बहुत बढ़िया। बेटा क्वेश्चन पढ़ लो, मैं लास्ट लाइन पढ़ के शुरू करने जा रहा हूं। त्रिशा का कैपिटल अकाउंट बनाना है, सुन रहे हो, क्या बनाना है, त्रिशा का कैपिटल अकाउंट। और बच्चों कैपिटल अकाउंट बनाने का फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, कैपिटल अकाउंट बनाने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है, जो अभी पीछे हमने किया था। मैं फॉर्मेट बना लूं फटाफट से, आप लोग भी बना लो। क्वेश्चन नंबर है जी हमारी बुक का 27, क्वेश्चन नंबर 27। और यहां पे हमें बनाना है अकाउंट किसका, त्रिशा का। बेटा त्रिशा जा रही है छोड़ के, है जी, है बेटा, दिख रही है मुझे, कह रही है त्रिशा तो है भी नहीं। बेटा मेरी बुक में है क्वेश्चन नंबर 27, ये रहा। त्रिशा, अनीशा और ऋषि का 3 पार्टनर हैं, बैलेंस शीट का टोटल 7 लाख है, ठीक है जी। आइए शुरू करते हैं, जरा सुनो, अब सुनो। सबसे पहला काम बच्चों फॉर्मेट बनाने का, हमने फॉर्मेट बना लिया है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। कैसे करेंगे क्वेश्चन को पता है ना आपको, वही बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से ही शुरू करते हैं हम तो जी। हमें बस एक चीज पता है, क्वेश्चन शुरू करने के बाद बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से शुरू करेंगे और करते चलेंगे, ठीक है जी। तो बेटा सबसे पहले दे रखी है आपको कैपिटल, कैपिटल दे रखी है तीनों पार्टनर्स की। तो हमें मतलब नहीं है औरों से, हमें मतलब है सिर्फ त्रिशा से, है ना जी। तो बेटा त्रिशा की कैपिटल बता दो, लो, बाय बैलेंस बीडी कितनी है जी त्रिशा की कैपिटल, 3 लाख, 3 लाख, ठीक है जी। त्रिशा की कैपिटल कितनी है, 3 लाख। बेटा उसके बाद अनीशा और ऋषिका से हमें कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है कितने का, 50,000। बच्चों ये जो 50,000 है किसका, तीनों का या अकेले त्रिशा का, तीनों का। तो हमें चाहिए सिर्फ किसका, त्रिशा का शेयर। 50,000 अगर बराबर है तीनों पार्टनर्स के, तो त्रिशा का है 2:2:1 का रेशियो, त्रिशा का शेयर क्या है 2:1, यानी 2/5, 2 2 4 और 1 5। तो बेटा जनरल रिजर्व देना है पार्टनर को, हाँ जी, जनरल रिजर्व क्या करना है, पार्टनर्स को देना है। देना है तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। बेटा मैं ऐसे दिखा रहा हूं, 50,000 टोटल है, इंटू कर देंगे उसका शेयर 2/5। शेयर कितना है, 2/5, तो कितना आ जाएगा आपका 20,000।
कितना आ जाएगा? समझ में आ रहा है जी? ले आगे सुनिएगा अगला पॉइंट। बेटा क्रेडिटर से कोई लेना देना नहीं है, एसेट साइड में कोई लॉस वगैरह नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है जी। एडजस्टमेंट पे आ जाओ। अब देखो ये इन्होंने नीचे क्या कहा है, मैंने ऊपर पढ़ लिया, सब नीचे नहीं पढ़ा था मैंने, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप द एग्जीक्यूटिव ऑफ द पार्टनरशिप वर एंटाइटल बैलेंस इन पार्टनर कैपिटल, सैलरी, गुडविल वगैरह सब देनी है, ठीक है जी। तो दे देते हैं फटाफट, दो चीज तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं नहीं। तो पहला पॉइंट हो गया, सैलरी देनी है 15,000 पर क्वार्टर की। बेटा ध्यान से सुनो, सैलरी देनी है 15,000 पर क्वार्टर, समझ में आ रही है बात? और पता है डेथ कब हुई है? 31 जुलाई को। डेथ कब हुई है? 31 जुलाई को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 4 महीने की सैलरी कितनी? अगर एक क्वार्टर की सैलरी 15,000 है तो 4 महीने की कितनी? आपको पता है ना क्वार्टर में महीने कितने होते हैं? वेरी गुड। तो बच्चों देखो 15,000 अगर सर 3 महीने की है तो 3 से क्या कर दो डिवाइड, इंटू कितने से कर दो? 4 से। तो कितनी आ गई? 20,000। 3 से डिवाइड किया तो 5,000, 5,000 इंटू 4 किया तो 20। सैलरी पार्टनर को देनी है, देनी है तो कैपिटल बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो क्रेडिट, है ना कुशाग्र? बाय सैलरी, ठीक है जी। आप यहां पे दिखा देना इसको, 15,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 बराबर 20,000। कुशाग्र बेटा रात को सोए नहीं आप, इतनी नींद आ रही है? ठीक है कोई बात नहीं। अगला पॉइंट देखो जी, शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। बेटा एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकलेगी, सुन रहे हो? गुडविल निकलेगी किसके बेस पे? पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के ट्वाइस, यानी कि 2 गुना। इट मींस नंबर ऑफ परचेजर कितना दे रखा है? 2, ठीक है जी। तो कोई बात नहीं, निकाल देते हैं जी। आओ मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, वर्किंग नोट बना देता हूं। बेटा वर्किंग नोट बनाएंगे, देखो जरूरी है वर्किंग नोट बनाना, ठीक है जी। हमें क्या निकालनी है? गुडविल। बेटा गुडविल अभी बताया था, जो बताओ गुडविल का फॉर्मूला बताओ पहले। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजियर्स। नंबर ऑफ परचेजियर दे रखे हैं 2, एवरेज प्रॉफिट बताओ जी। लो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, जल्दी बताओ सर। 3 साल का प्रॉफिट है 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, तीनों को प्लस कर लो। लो 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1.5 लाख, कितना हो गया जी तीनों का? है जी? हाँ जी, 4.5 लाख डिवाइड बाय 3 तो कितना आ जाएगा? 150। 150 को इंटू कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 3 लाख। बच्चों ये जो 3 लाख है क्या आई है? 3 लाख क्या आया? गुडविल ऑफ द फर्म। क्या आया? गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है जी। बस फटाफट से खत्म करते हैं बच्चों। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है हमारा? क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो। बताओ जी, क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो। बताओ जी, त्रिशा, अनीशा और ऋषिका। बेटा ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:1। 3 लाख को 2-2-1 में बांटो जरा। 1-20, 1-20 और 60। 1-20, 1-20 और इसका कितना आ जाएगा? 60,000, ठीक है जी। त्रिशा जा रही है, त्रिशा के जाने के बाद जरा नया रेशियो देखना, दे रखा तो नहीं है सर? न्यू रेशियो नीचे नहीं दे रखा, ऊपर भी नहीं दे रखा। तो बेटा 2:1 है, 2 को हटा दो तो क्या बचा? 2:1। तो बेटा 2:1 में बांटो जल्दी। 3 लाख को 2:1 में बांटोगे, इसका आएगा 2 लाख और इसका 1 लाख। तो ये आया 40,000 का डेबिट, ये आया 80,000 का डेबिट, और बच्चों ये 1-20 से क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो हमें सिर्फ त्रिशा के अकाउंट में एंट्री करनी है। हमें सिर्फ किसके अकाउंट में एंट्री करनी है? त्रिशा के अकाउंट में। और त्रिशा का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो बेटा त्रिशा के क्रेडिट साइड में आ जाते हैं लोग, यहां पे बाय अनीशाज कैपिटल। बेटा यहां पे गुडविल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अनीशाज कैपिटल और बाय ऋषिकाज कैपिटल, हाँ है ना? और दोनों की कैपिटल बता दो कितनी? इसकी 80,000 आएगी और इसका कितना आएगा? 40। इसने 80,000 रुपए दिए गुडविल के, उसने कितने दिए? 40,000। सारी चीजें वही हैं जो पहले करी हैं आपने, ठीक है जी। आगे लिखा है त्रिशा विड्रॉ 20,000 ऑन 1 मई 2022।
ठीक है ना। त्रिशा ने विड्रॉ कितने किए हैं? 20,000 रुपए, ठीक है जी। तो पैसा कम हुआ है तो क्या करोगे? टू बैंक। बेटा विड्रॉ लिखा है, मैं उसको ड्राइंग नहीं मान सकता। वैसे ड्राइंग बोल सकते हो, पर्सनल यूज बोला है ना, तो एक ही बात है, ड्राइंग लिख लो, ठीक है जी। बैंक लिखो या ड्राइंग लिखो, हम ड्राइंग लिखेंगे, ठीक है जी। लो, ड्राइंग कितने की करी है जी? 20,000 की, ठीक है ना। विड्रॉ फॉर कैपिटल बोलता तो टू बैंक लिख देते। क्लियर है यहां तक? एक पॉइंट और रह गया ना ऊपर प्रॉफिट का, फोर्थ में ही है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। देख रहे हो, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी प्रॉफिट निकालना है और लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे, ठीक है जी, एवरेज मत करना। तो बेटा लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखना जरा कितना है? 150। 2021-22 वाला हमारा लास्ट ईयर है ना, तो उसका प्रॉफिट है 1.5 लाख। तो बेटा 1.5 लाख का निकाल लो फटाफट, 4 महीने का निकालना है। निकाल लोगे? लो मैं यहां पे निकालता हूं। बाय पी एंडल सस्पेंस, बेटा प्रॉफिट है देना है, ठीक है जी। तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखो। बेटा 1.5 लाख रुपए पूरे साल का है, इनटू पार्टनर की डेथ कब हुई? 31 जुलाई। तो कितना हो गया? इनटू 4/12, इनटू उसका शेयर कितना है? 2/5। उसका शेयर कितना है? 2/5। तो कितना आ जाएगा जरा देखो? 30, 3 चौक 12, 20, ठीक है जी। तो बच्चों 20,000 रुपए का क्या आ गया? उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। हो गए सारे पॉइंट, बस बैलेंस करो, खत्म करो इसको। ज्यादा टाइम नहीं लगता इसके क्वेश्चन में। 20, 20, 40, 20, 60, 1,80,000 और 3 लाख, 4,80,000 हो गए। लो बेटा 4,80,000 में से माइनस कर दो 20,000, तो कितना आ गया? 4,60,000। तो ये 4,60,000 किसको देना है? हाँ बहुत बढ़िया। तो ये दे देंगे जी 4,60,000 रुपया किसको? टू त्रिशाज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है जी। बेटा हमारा जो टॉपिक है डेथ वाला चैप्टर जो है ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसके 1-2 क्वेश्चंस और करा दूंगा अगली क्लास में, ठीक है जी। बाकी वरना हमारे चैप्टर खत्म हो गए। इसमें बस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट और जो सेक्शन 37 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का है वो, बस ये 2 टॉपिक मुझे और कराने हैं आपको, ठीक है जी। तो अगली क्लास में ये चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म, ठीक है जी। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है जी। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना।